बलात्कार यानी कि रेप्स देश का एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा आक्रोशित कर देने वाला मुद्दा भी है। गत वर्षों में बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हुए हैं जिनके लिए पूरा देश एकजुट होकर उसके न्याय के लिए खड़ा हुआ है और उनको न्याय भी दिलवाया है। और इन रेप केसेस की वजह से जो देश की न्यायपालिका है और जुडिशरी है उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन क्या एक, दो या तीन रेप केसेस या फिर बलात्कार के आरोप या फिर बलात्कार के केसेस देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है और कितना दिक्कत वाला है? हमें सिर्फ ये पता रहता है कि रेप केसेस हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा ये पता रहता है कि कैसे हुए, लेकिन पूरा प्रोसीजर जो होता है वो हमें किसी को नहीं पता रहता। ना ही किसी को आंकड़े पता है, ना ही कुछ और। जो कैंडल लाइट्स होती है वो एक या फिर दो बड़े मुद्दों पे हो जाती है, बाकी भूल जाते हैं। भारत के अंदर 33,000 से भी ज्यादा रेप केस हुए हैं 2019 में, यानी कि हर एक दिन लगभग 100 रेप केसेस। ये तो आंकड़ा जो रिपोर्टेड है, जिसकी रिपोर्ट थाने में लिखवा दी जाती है, और रिपोर्ट्स ये बताती है कि केवल 29% रेप केसेस ही थानों में या फिर पुलिस स्टेशंस के अंदर दर्ज किए जाते हैं, बाकी 71% अनरिपोर्टेड। तो आप देख सकते हैं कि रेप यानी बलात्कार जो मुद्दा है देश के अंदर कितना बड़ा है। भारत देश के अंदर हर दिन बलात्कार होते हैं। अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे ना रेप, आपको पता नहीं कितने ऐसे मुद्दे हर दिन के मिल जाएंगे, कितनी ऐसी न्यूज़ें हर दिन की मिल जाएंगी जो आपको झकझोर के रख देंगे। लेकिन इस मुद्दे पे केवल एक या फिर दो केसेस पे ही इतना हंगामा क्यों होता है? क्यों इन सब मुद्दों पे हंगामा नहीं हो पाता है? क्यों जो देश की जनता है वो एक या दो या फिर तीन या चार मुद्दों पे कैंडल लाइट जो है कैंडल मार्च निकाल देती है, या फिर इन मुद्दों पे हैशटैग्स चला देती है, बाकी मुद्दे क्यों दब जाते हैं? ये जो है सवाल आज भी देश पूछ रहा है, ये सवाल आगे भी देश पूछेगा। लेकिन मैं आज यहाँ पे बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती है रेप विक्टिम्स को और इवन रेप एक्यूज्ड को। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जो एक्यूज्ड है लेकिन उसने कमिट नहीं करा है? आज मैं दोनों तरफ की बात यहाँ पे रखने वाला हूं, क्योंकि एक तरफ की बात करना मूर्खता ही हो। तो अगर मैं बात करूं रेप विक्टिम्स की, उनको तीन मेजर दिक्कतें देश के अंदर आती है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने। एफआईआर दर्ज कराने में रेप विक्टिम्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसके अंदर थोड़े बदलाव जुडिशरी ने भी करे हैं। कुछ ऐसे कानून हमारे देश के अंदर आए हैं जिनके अंदर बदलाव होने की वजह से रेप विक्टिम्स की एफआईआर दर्ज करना आसान हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो कानून का प्रशासन जो है, यानी कि पुलिस प्रशासन है, वो इतना सशक्तिकरण से कार्य नहीं करता है जितना किसी और मुद्दे में करता है। शायद हो सकता है कि रेप जो है सोसाइटी में सोशल वे के अंदर एक बुरे नजरिए से देखा जाता है, इस वजह से शायद वो काम उतने सशक्तिकरण से नहीं करते जैसे उन्हें करना चाहिए। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो है हॉस्पिटल से रिलेटेड। जब रेप विक्टिम यानी कि बलात्कार पीड़ित व्यक्ति हॉस्पिटल्स के अंदर आता है तो वहां पे उसके साथ में अमानवीय व्यवहार होता है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं, जैसे कि कुछ प्रोसीजर्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर यूज में लिए जाते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जो आजकल लोग प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन फिर भी जो रेप विक्टिम्स यानी कि बलात्कार पीड़ित होते हैं उनके साथ में अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है और उनको अच्छे से या फिर मॉरल सपोर्ट देके हैंडल कोई नहीं करता है, क्योंकि वो रेप
विक्टिम होते हैं, और सोसाइटी के नजरिए से रेप विक्टिम होना यानी कि बलात्कार पीड़ित होना बहुत ज्यादा गलत है। तो उस वजह से जो हॉस्पिटल्स के अंदर है उनको सही से हैंडल नहीं करते हैं। शायद हो सकता है जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या फिर नर्सेस है वो अपना गवाही से बचने के लिए भी ये कार्य करते हो, लेकिन उनको सही से हैंडल नहीं किया जाता है। मैं हर एक केस का नहीं बता रहा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशंस में उनको सही से हैंडल नहीं करा जाता है। तीसरा और सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो आती है सोसाइटी के अंदर। अगर कोई भी रेप विक्टिम है उसके साथ समाज यानी कि सोसाइटी के अंदर बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है, एकदम घृणा की नजर से उनको देखा जाता है और सोशल लाइफ जो होती है उनकी बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसके अंदर रेप विक्टिम्स को किराए का घर तक छोड़ने को कहा गया है। इससे भी बुरी हालत जो है रेप विक्टिम्स के साथ में हुई है। उनके परिवार वाले, उनके रिलेटिव्स भी जो है उनसे नाता तोड़ लेते हैं। इतनी हद से ज्यादा बुरी हालत है हमारे समाज की, जिसके अंदर रेप विक्टिम्स को, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसको एक अपराधी के तौर में देखा जाता है। अब अगर मैं बात करूं जिनके खिलाफ रेप केस होता है, लाइक जो रेप अक्यूज्ड है, जो अपराधी है लेकिन उन्होंने अपराध नहीं करा है, जैसे कि कोई फेक रेप अक्यूजेशन भी लगाया जा सकता है। उसके अंदर भी ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जब अगर आप बदला लेने के भाव से रेप अक्यूजेशन लगा दो, उस केस में भी समाज यानी कि सोसाइटी उस व्यक्ति को बुरी नजर से ही देखती है और उसको, चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट ने उसको अपराधी नहीं ठहराया हो, फिर भी जो समाज है उसको अपराधी ही मानता है और उस वजह से उसकी सोशल लाइफ पूरी खराब हो जाती है, पूरी तहस नहस हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं जिसके अंदर कोई रेप अक्यूज्ड है और उसने बलात्कार नहीं करा है तो उसको उसकी जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उस पे फेक एक्यूजेशन लगाया जाता है। तो ये जो सामाजिक सोच है, जो सोशल थॉट है लोगों के, इसके अंदर बदलाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करूं कि इसके सॉल्यूशन क्या है, तो वो है कि देश के अंदर कड़े से कड़े कानून होने चाहिए इसके रिलेटेड, दोनों साइड से रिलेटेड। हाँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका ने ऐसे कानून अभी बनाए हैं, जैसे पोस्को एक्ट है और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, जिस वजह से ये कार्य थोड़ा जल्दी होने लगा है। और एफआईआर से रिलेटेड जो भी कानून है उसमें से बहुत सारे कानून बहुत सही है, लेकिन और भी कड़े कानूनों की अभी जरूरत है, जिसकी वजह से देश के हालात सही हो सकते हैं। और एक जो चीज है मैं अपनी तरफ से एड ऑन करने जा रहा हूं यहाँ पे, रेप से रिलेटेड अगर मैरिटल रेप भारत के अंदर इंक्लूड नहीं होगा तब तक जो है हालात इतने सही नहीं होने वाले। देश के अंदर मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पार्लियामेंट को इसके ऊपर विचार करने को बहुत बार कहा है, लेकिन अभी तक मैरिटल रेप को एक्सेप्ट नहीं करा गया है एज अ रेप। मैरिटल रेप यानी कि शादी के बाद में जो जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं उनको हमारी न्यायपालिका ने अभी तक अपराध नहीं माना है। तो इसके ऊपर भी कंसिडरेशन होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे भी कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी सॉल्यूशंस लगते हैं रेप यानी बलात्कार से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आप अपने विचार बताइए कि इस पे आपके क्या विचार हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।